कलयुग में लोग दुख क्यों भोगते हैं? आइए जानते हैं। भक्तों, ये प्रश्न हर भक्त के मन में उठता है। भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं, दयालु हैं, फिर भी इस कलयुग में लोग इतना दुख क्यों झेल रहे हैं? तो आओ, आज सुनते हैं शिव पुराण और भागवत पुराण के ज्ञान से निकली वो सच्चाई जो बताती है कि दुख का मूल कारण क्या है। पहला कारण, कर्मों का बंधन। महादेव स्वयं कहते हैं, हे पार्वती, हर जीव अपने कर्मों का फल भोगता है, चाहे वो इस जन्म का हो या पिछले जन्म का। कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों को भूलकर दूसरों को दोष देता है। वो सोचता है कि मेरा दुख किसी और की वजह से है, परंतु सत्य ये है कि हर दुख, हर सुख हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब है। जैसे बीज बोया वैसा फल मिलता है, वैसे ही जो कर्म हमने किए उनका फल भोगना निश्चित है। दूसरा कारण, अधर्म और लोभ। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है धर्म से दूरी और लोभ की वृद्धि। मनुष्य धन, मान और भोग के पीछे इतना अंधा हो चुका है कि उसे अपने भीतर का शिव तत्व दिखाई ही नहीं देता। शास्त्र कहते हैं, जहां लोभ और क्रोध बढ़ता है वहां लक्ष्मी और शांति टिक नहीं सकती। जब मन अशांत होता है तो जीवन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। तीसरा कारण, ईश्वर से विमुखता। आज लोग भगवान को याद तभी करते हैं जब संकट आता है, लेकिन जो हर पल अपने ईश्वर को स्मरण करता है वो किसी भी दुख को दिव्य परीक्षा मानकर पार कर जाता है। महादेव कहते हैं, जो सच्चे मन से मेरा नाम जपता है उसका कोई भी पाप उसे छू नहीं सकता। परंतु कलयुग में लोग भक्ति की जगह तर्क करते हैं, पूजा की जगह दिखावा करते हैं, और यही कारण है कि दुख उनका साथी बन जाता है। चौथा कारण, संतों का अपमान। पुराणों में लिखा है, जहां संतों का अपमान होता है वहां सुख का विनाश होता है। कलयुग में लोग ज्ञान को हल्के में लेते हैं, गुरु को एक इंसान समझकर उनकी वाणी को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जो सच्चे संतों की शरण में जाता है वो दुख से ऊपर उठ जाता है। अंतिम सत्य, दुख भी ईश्वर की कृपा है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा पर यह सत्य है। जो व्यक्ति दुख में भी हर हर महादेव कहता है उसका दुख ही उसके मोक्ष का मार्ग बन जाता है। महादेव की कृपा से वही आत्मा सबसे ऊंचा स्थान पाती है जो हर परिस्थिति में शिव को स्वीकार करती है। तो हे भक्तों, यदि जीवन में दुख हैं तो समझो कि ये तुम्हारे कर्मों की सफाई है, ये तुम्हारे आत्मा का स्नान है। जब तक कर्मों की गंदगी नहीं धुलती आत्मा निर्मल नहीं होती। इसलिए हर दुख में हर हर महादेव का नाम लो, क्योंकि वही नाम सब दुखों को भस्म करने की शक्ति रखता है। भक्तों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करें, चैनल महादेव की कृपा को सब्सक्राइब करें और दूसरे भक्तों तक ये संदेश पहुंचाएं ताकि हर आत्मा शिवनाम का लाभ पा सके। हर हर महादेव। क्या आप इस